नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब पे जो है वो हमारे पास में चर्चा होती है। देन उस टॉपिक को जो है वो जितना ईजी बनाया जा सके उतना ईजी जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो उसको ईजी बनाते हैं। सबसे पहले तो जो है वो मैं कल की क्लास के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल बच्चों ने काफी ज्यादा जो है वो कमेंट किया था। हमारे पास में कल की क्लास थी दोस्तों स्नेक बाइट, और उसके बारे में जो है वो बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा बोला कि सर हमारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने के लिए या हमारी डिमांड को जो है वो आपने तुरंत मान लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या थ्योरी की जो क्लासेज इतनी अच्छी होती है हमने पहले कभी भी नहीं ली, ये वो बहुत सारे जो है वो कमेंट किए हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि एक टीचर के लिए जो है वो उसके कमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही उसको मोटिवेशनल देते हैं, ठीक है। और जो आपके कमेंट हैं वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, और उन्हीं कमेंट के बेसिस पे जो है वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये हमारे पास में बुलेट सीरीज जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, बल्कि और अच्छे मेहनत से और अच्छे तरीके से इसको जो है वो हम आगे चलाएंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट की बात करें तो रीस्ट्रेंट जो है वो हमने लिया है 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से, ठीक है। जैसा मैं बताता हूं कि अब तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे वो हमारे पास में सीएचओ पीजीआई हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, हमने वहां से टॉपिक सेलेक्ट किए थे कि कौन कौन से टॉपिक से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, और फिर उन टॉपिक की जो है वो हमने लिस्ट बनाई थी, और पूरी लिस्ट जो है वो हमने बना के तैयार करी और पूरी पीडीएफ जो है वो बना के आपके सामने पेश कर दी। उसको नाम दिया हमने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब भी कमेंट करेंगे या जब भी आप मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है वो यूट्यूब पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट दे दीजिए। तो दोस्तों आपको जो है वो यूट्यूब पे कमेंट नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे कर सकते हो। जो क्लास से रिलेटेड कमेंट है, जो क्लास आपको नेक्स्ट पढ़नी है उससे रिलेटेड है, क्लास कैसी लगी, वो सारी चीजें आप यूट्यूब पे जो है वो बता सकते हो। लेकिन जो चीज आपको चाहिए, जैसे पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई और चीज चाहिए, कोई क्वेश्चन का डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे जो है वो चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो है वो पीडीएफ बनी है वहां से हम सेलेक्ट करते हैं, और सेकंड आता है हमारे पास में स्टूडेंट्स की डिमांड पे। जैसे कल की क्लास थी स्नेक बाइट, स्नेक बाइट को मैंने 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में जो है वो शामिल नहीं कर रखा था, लेकिन बच्चों को इससे रिलेटेड काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत आ रही थी, समझने में दिक्कत आ रही थी, टॉपिक जल्दी से जो है बुक्स में मिलता नहीं था। तो उन्होंने जो है वो कमेंट किया, यूट्यूब पे भी किया, टेलीग्राम पे भी किया, व्हाट्सएप पे भी किया। तो उनकी डिमांड के आधार पे हमने उस टॉपिक को शामिल किया और आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से हम 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो पीडियाट्रिक का हो, चाहे वो साइकेट्रिक का हो, चाहे वो गायनिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम इसको जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो शामिल कर लेंगे। क्लियर है? और आगे जो है वो चलाएंगे। हमने 1 जनवरी 2025 को वादा किया था कि हम पूरे साल जो है वो इसको चलाएंगे। तो अब तक हमने जो है वो अप्रोक्सीमेटली 190 क्लासेस जो है वो कर लिए, यानी कि आधे से ज्यादा सफर हमने जो है वो तय कर लिया है, और ऐसे ही ये सफर हम जो है वो 365 तक जो है वो लेके जाएंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन जो हमारे पास में 365 क्लासेस का माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इसी बुलेट सीरीज में आज हमारे पास में टॉपिक है रीस्ट्रेंट, ठीक है। चलते हैं और इसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं कि रीस्ट्रेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीस्ट्रेंट के अंदर जो है बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। रीस्ट्रेंट का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी क्लाइंट को जो है वो मोबिलाइज करना या बांध देना, उसको हम कहते हैं दोस्तों रिस्ट्रेंट। यानी कि कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं या कोई भी चीज है, तो उसमें हमारे पास में पेशेंट उस चीज को इंटरप्ट ना करे, ठीक है। उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जो है वो क्लाइंट दखल अंदाजी ना दे, उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रिस्ट्रेंट का यूज करते हैं।
तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, पर्पस से रिलेटेड, इंडिकेशन से रिलेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके टाइप से और नर्सिंग मैनेजमेंट से। दो जगह एरिया या ये दो एरिया ऐसे हैं जहां पे हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं रीस्टेंट में। तो दोस्तों सॉरी, टाइप की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप हैं और पूरे टाइप को जो हम बात बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपके सामने इसको जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर हम किसी क्लाइंट को रिस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, डॉक्टर ने कितने टाइम के लिए जो है वो ऑर्डर किया था, रिस्ट्रेंट हम खुद से कर सकते हैं या फिजिशियन ऑर्डर से कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत सारे निकल के आते हैं जिनको हम यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की सॉरी, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आता है हमारे पास में। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट वैसे जो है वो अलग अलग मीनिंग के लिए काम में लिया जाता है। अगर हम सिंपल रिस्ट्रेंट जो हो पढ़ेंगे तो वो सारे जानवरों के लिए, इंसानों के लिए या और किसी एरिया के लिए जो है वो रिस्ट्रेंट आपको शो करेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के रिस्ट्रेंट के बारे में। भाई और चीजों से रिस्ट्रेंट से तो हमें मतलब ही क्या है, हमें तो जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उसी से हमारे पास में जो हो मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट जो है वो एक कोई भी मेथड्स या किसी भी डिवाइस या किसी भी मटेरियल के द्वारा जो है वो हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस उसकी मूवमेंट को जो है वो हम कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट जो है वो हमारे पास में इंटरप्ट करती है, ठीक है, किसी भी प्रोसीजर्स में, खुद को नुकसान पहुंचाने में या खुद के जो है वो जो है वो प्रैक्टिकल डायग्नोसिस में जो है वो हार्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि एक पेशेंट है, ठीक है ना, देन वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं हम कह सकते हैं, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है। अब वो क्या करता है कि जैसे हम एनजी ट्यूब डालेंगे, वो मुंह से कुछ खा नहीं रहा तो हम खाना देने के लिए एनजी ट्यूब उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जैसे उसको खुद को होश तो है नहीं है और तुरंत एनजी ट्यूब को जो है बाहर निकाल देता है। एक बार निकालेगा, दो बार निकालेगा, फिर फाइनली हम क्या करते हैं उसके हाथ बांध देते हैं। तो जो हाथ बांधने वाली जो प्रोसेस है वो ही रिस्ट्रेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आईवी फ्लूइड चल रहा है, ठीक है, या मान लो क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट की जो है वो सर्जरी हुई है, तो वो क्या करेंगे, बच्चे तो समझदार होते नहीं है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, कोई भी चीज उठाएंगे और मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। तो वो कोई भी चीज लेंगे और मुंह में डालेंगे, या मुंह में नहीं भी डालेंगे तो वो अपने हाथों से उस मुंह को जो है वो नोचने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एल्बो रेस्ट्रेंट, इस एल्बो को जो है वो हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये कोहनी जो है वो मुड़े नहीं, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो हम जो यूज कर रहे हैं डिवाइसेस वो हमारे पास में रिस्ट्रेंट है। ऐसे कोई पागल पेशेंट है, ठीक है, अब वो पागल पेशेंट खुद को, उसका दिमाग काम नहीं करा तो वो बाकी चीजों को जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है ना, किसी दूसरे को मेडिकेशन दे रहा है तो उसको गिरा देता है, या किसी दूसरे क्लाइंट को कोई प्रोसीजर चल रहा है, आईवी फ्लूइड चल रहा है तो उसको खींच देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है वो बांध देते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या कहलाती है दोस्तों, रिस्ट्रेंट कहलाती है। तो इसकी सिस्टमेटिकली डेफिनेशन लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट आर एनी मेथड्स। हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट क्या है, एनी मेथड्स, डिवाइस और मटेरियल, इक्विपमेंट है दैट रिस्ट्रिक्ट पेशेंट मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी एंड असेस टू देयर ओन बॉडी यूज टू प्रोटेक्ट ए पेशेंट फ्रॉम अदर टू हार्म। तो यही है कि जो हमारे पास में डेफिनेशन कहना चाहती है कि हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट है वो एनी मेथड्स, कोई सा भी मेथड्स है, डिवाइस है और मटेरियल है और इक्विपमेंट है जो कि क्लाइंट की या पेशेंट की एक्टिविटी को, मोमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करता है, और असेस टू देयर ओन बॉडी, उसकी बॉडी को हम असेस करना चाह रहे हैं उसको हम जो है वो कर सकते हैं, एंड यूज टू प्रोटेक्ट, और उसको हम जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं अदर पेशेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किसी भी हॉस्पिटल रिस्ट्रेंट जो है वो कोई भी मेथड्स होता है, डिवाइसेज होती है, मटेरियल होता है जिसकी वजह से हम क्लाइंट की मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारे खुद को या दूसरे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है हमारे पास में रिस्ट्रेंट।
सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पर्पज ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्यों करते हैं, क्या पर्पज है जो हम क्लाइंट को बांधते हैं या क्लाइंट को जो है वो हम रिस्ट्रेंट करते हैं, तो उसका बेसिकली क्या पर्पज है। तो पहला पर्पज है हमारे पास में प्रिवेंट इंजुरी टू पेशेंट, टू द पेशेंट फॉल और सेल्फ हार्म। ठीक है, यानी कि प्रिवेंट इंजुरी, उस क्लाइंट को जो है हम इंजुरी से बचा सकते हैं, गिरने से बचाने से या खुद को नुकसान पहुंचाने से। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, तो वो बेड से नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम साइड रेस्ट लगा देते हैं, ठीक है, तो वो साइड रेस्ट लगाना भी एक तरीके से जो है वो रिस्ट्रेंट है, या उसको जो है वो हम फिक्स करके थोड़ा सा बांध देते हैं ताकि वो क्लाइंट या वो पेशेंट नीचे ना गिरे। या फिर कोई पागल पेशेंट है जो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, खुद के बाल निकाल लेता है, यहां से जो है वो चुट्टी काट लेता है, तो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, या फिर खुद जो है वो गिर विर न जाए, इसलिए खुद को इंजुरी से बचाने के लिए हम रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं। क्लियर है। सेकंड है हमारे पास में प्रिवेंट इंटरफेरेंस विथ ट्रीटमेंट। मान लो कोई क्लाइंट जो है वो खुद के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेयर कैसे, जैसे आईवी लाइन को खींच देता है। अब आईवी लाइन चढ़ा रहे हैं, उसके भलाई के लिए चढ़ा रहे हैं, लेकिन आईवी लाइन को खींच देता है, उसको खुद को पता नहीं है। या फिर कैथेटर लगा हुआ है, उसको खींच देता है। तो दोस्तों खुद के जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको इंटरफेयर करता है, उसमें जो है वो बाधा डालता है, इसलिए हम रिस्ट्रेंट जो है वो काम में लेते हैं या यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर में पेशेंट की सेफ्टी के लिए, जैसे मान लो स्टिच लगा रहे हैं या कुछ भी चीज लगा रहे हैं, या छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो सही तरीके से आईवी कैनुलेशन नहीं कर रहा है, तो हम उसको फिक्स करके जो हो बांध देते हैं। तो वो कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हमारे पास में पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं या रिस्ट्रेंट का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर स्पेशली इन साइकेट्रिक। ठीक है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो साइकेट्रिक इल होते हैं, ठीक है, तो कुछ क्लाइंट वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मार पीट देते हैं, या दूसरों को जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो हार्म कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम रिस्ट्रेंट जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो, इसके लिए भी हम क्लाइंट को जो है वो रिस्ट्रेंट करते हैं। इफ पेशेंट इज ए नॉन कोऑपरेटिव, मान लो कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है। अब ट्यूबरकुलोसिस वाले को हमने आइसोलेट कर दिया और उसको बोलते हैं कि अब आपको ज्यादा घूमना नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है, यानी कि कोऑपरेट नहीं कर रहा और घूम घूम के चारों तरफ जो है वो पेशेंटों के पास जा रहा है, तो वो बाकी पेशेंटों को भी जो है वो टीबी दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी हम रिस्ट्रेंट कर देते हैं, उसको भी हम बांध देते हैं या हम कहते हैं इमोबिलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ रीजन थे जिसके कारण हम रिस्ट्रेंट का जो है वो यूज लेते हैं। पर्पज, क्या पर्पज है भाई, हमने रिस्ट्रेंट पर लिया कि रिस्ट्रेंट क्या है। अब रिस्ट्रेंट का पर्पज क्या है, पेशेंट को खुद को इंजरी से बचाने के लिए, कोई भी प्रोसीजर करे उसमें वो बाधा न डाले उसके लिए, देन उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी के लिए, अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, और इन्फेक्शन को जो है वो स्प्रेड ना हो उसको बचाने के लिए हम जो है वो रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट। हम टोटल टाइप को ले लेते हैं, यहां पे हम एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों को ले लेंगे, फिर बाद में हम एडल्ट वाले को एक समरी के रूप में अलग से और देखेंगे। ठीक है, हम एडल्ट और पीडियाट्रिक जितने भी हमारे पास में टोटल रिस्ट्रेंट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन उसके बाद पीडियाट्रिक में कौन से आते हैं उसको हम आगे की स्लाइड में जो है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में यही चीज है, मैंने जब आपके पास में ये क्लास शुरू की थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि दो टॉपिक से सबसे ज्यादा, दो एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, पहला एरिया है टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट और सेकंड पूछा जाता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो पहला आ गया हमारे पास में टाइप। टाइप दो तरीके के हैं दोस्तों, एक तो होता है फिजिकल रिस्ट्रेंट और एक होता है मेडिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी तरीके से फिजिकली उस क्लाइंट को जो है वो हम कंट्रोल कर सके, उसको हम बोलते हैं फिजिकली रिस्ट्रेंट। मतलब किसी भी चीज के द्वारा या किसी इक्विपमेंट के द्वारा जो है वो उस क्लाइंट को हम जो है वो रिस्ट्रेंट कर देंगे, वो आता है हमारे पास में फिजिकल। और मेडिकल कौन सा होता है, दवाई देके अगर हम उसको रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह फिक्स कर रहे हैं, वो आ गया हमारे पास में मेडिकल रिस्ट्रेंट। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फिजिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट में बात करें, यूज टू फिजिकल रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट, यानी कि फिजिकली जो है वो चीज यूज करके उसको जो है वो रिस्ट्रेंट करेंगे। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन आगे लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों मिड रिस्ट्रेंट। ध्यान से समझना इसको,
इसमें हमारे पास में जो है वो नाम से भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि मिड रेजिस्टेंट कैसे काम में लेते हैं, या अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ऐसे क्लाइंट है, देन उसमें हम जो है वो कौन सा रेजिस्टेंट काम में ले सकते हैं। जैसे वो पूछेंगे कि एक बच्चे की जो है वो चीलियोप्लास्टी या हम कहें लिप या पैलेट सर्जरी हुई है, तो हम कौन सा रेजिस्टेंट काम में लेंगे। ठीक है, एक छोटा बच्चा है जिसमें आईवी लाइन चल रही है, तो कौन सा रेजिस्टेंट हम काम में लेंगे। तो एक तो कंडीशन देके जो है वो पूछा जा सकता है, और सेकंड हमारे पास में इमेज देके जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डिटेल से भी पढ़ेंगे और आगे भी जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों मिड रेजिस्टेंट। मिड रेजिस्टेंट क्या होता है दोस्तों, ये पैडेड ग्लव्स ओवर द हैंड, यानी कि इस तरीके से जो है वो हमारे पास में ग्लव्स आता है जिसके अंदर पैड लगे हुए होते हैं, यानी कि इसको हम पहना देते हैं ग्लव्स के रूप में। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों में आते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि कोई चीज पकड़ ले न ले, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है वो ग्लव्स टाइप से पहना देते हैं। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूठा और ये बाकी सारी चीजें जो है वो एक जगह फिक्स होती है। ग्लव्स की तरह नहीं आता है, पेडेड ग्लव्स आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ट्यूब को वो खींच नहीं सकता। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिड रेजिस्टेंट। इसका क्या यूज है, यूज है प्रिवेंट ट्यूब पुलिंग। ठीक है, बच्चे स्पेशली बच्चों में यूज करते हैं कि बच्चे ट्यूब को जो है वो खींच लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मिड रेजिस्टेंट जो है वो काम में लेते हैं ताकि वो किसी भी ट्यूब को जो है वो ना खींच पाए। ये देखो, ये जो आप हमारे पास में देख रहे हो, दैट इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये है हमारे पास में मिड रेजिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में मिड रेजिस्टेंट। इसमें देख रहे हो कि ये पूरा ग्लव्स टाइप से है। ठीक है, यहां पे बांध देते हैं, देन उसके बाद नीचे की साइड में पैड लगा, तो ये खींच नहीं पाएगा, किसी चीज को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई वो सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, लेकिन किसी चीज को खींच नहीं पाएगा क्योंकि नीचे की साइड में जो है वो बिल्कुल पैड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिड रेजिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिम्ब रेजिस्टेंट। लिम्ब रेजिस्टेंट क्या होता है कि इसमें हम कपड़े से या हमारे पास में एंकल और रिस्ट के जो है वो ऑलरेडी जो है बने बनाए आजकल मार्केट में आते हैं। ठीक है, जिससे हम इसको टाई करते हैं। क्लोथ टाई ऑन रिस्ट एंड एंकल, क्लोथ से भी कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो हम पहले पैड लगा देते हैं, देन उसके बाद बैंडेज लगा देते हैं। वो होता है हमारे पास में लिम्ब रेजिस्टेंट। ये क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट आईवी और ट्यूब रिमूवल। जैसे मान लो आईवी कैनुला लगा हुआ है, कहीं पे कोई कैथेटर लगा हुआ है, तो उसको जो है वो इमोबिलाइज करने के लिए या उसको न निकाल दे। ये देखो, ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लिम्ब रेजिस्टेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा पैड लगा हुआ है और यहाँ पे धागे से जो है वो उसको बांध दिया गया है। ऐसे पैरों में जो है वो यहाँ फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे एक जो है वो बैंडेज आती है जिससे हम इसको बांध देते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्ब रेजिस्टेंट। हालांकि हॉस्पिटल में ये काफी ज्यादा काम में आता है। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि पैड बांध देते हैं। ठीक है, कॉटन का बना के पैड बांध देते हैं, देन उसके बाद जो है वो उसको रेजिस्टेंट कर देते हैं। ये चीज होगी हमारे पास में लिम्ब रेजिस्टेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास में पोस्टीवेस्ट या जिसको हम बोलते हैं टोर्सो। ठीक है, ये कौन सा होता है दोस्तों, ये बेसिकली जैसे क्लाइंट सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसी को जो है वो फिक्स करके बांध दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पोस्टीवेस्ट या टोर्सो रेजिस्टेंट। वॉर्न अराउंड टोर्सो या टाई टू बेड, यानी कि क्लाइंट को जो है वो बेड से ही बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो उस बेड से गिरे ना। ठीक है, ओल्ड एज में जो है वो बांध दिया जाता है, या पेशेंट बहुत अग्रेसिव है जिसको पता नहीं है कि कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो बेड से गिर जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम टोर्सो रेजिस्टेंट जो है वो काम में लेते हैं। ये पूरा बेड होता है, उसी पे जो है उसको बांध देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ बेड, पेशेंट जो है बेड से बाहर या हम नीचे नहीं गिर सकता। ये देखो, ये है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड टोर्सो। ठीक है, ये हमारे पास में है टोर्सो रेजिस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट सीधा लेटा हुआ है, तो यहाँ पे इसको बांध दिया पैरों से, या हाथ को इसको बांध दिया और ये ऊपर जो है वो चेस्ट के ऊपर जो है वो फिक्स कर दिया। अब पेशेंट मूव करेगा तो वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है बांधते हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों टोर्सो रेजिस्टेंट। तीनों रेजिस्टेंट आ गए, तीनों की मैंने इमेज के द्वारा जो है वो चीजें बता दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एल्बो रेजिस्टेंट। नाम से पता चला, एल्बो रेजिस्टेंट मतलब कहां पे लगा जाता है, एल्बो के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट एल्बो फ्लिक्शन, एल्बो का फ्लिक्शन रोकता है। फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये सारी मैंने जो है वो ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो। फ्लिक्शन का मतलब किसी चीज को जो है मोड़ना, एंगल को जो है वो डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड फ्लिक्शन। तो एंगल जो डिक्रीज हो रहा है वो फ्लिक्शन होता है, एंगल इंक्रीज हो रहा है वो होता है हमारे पास में एक्सटेंशन। तो ये एल्बो को जो है फ्लिक्शन ना करे,
बच्चे क्या करते हैं, ट्यूब लगी हुई है या माउथ के ऊपर जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट लगा देंगे तो ये कोनी मुड़ेगी नहीं तो वो किसी चीज को खींचेंगे नहीं, ठीक है। और ये बेसिकली बच्चों में काम में आता है, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर हेड और फेस पोस्ट ऑप, यानी कि हेड की सर्जरी हुई है या फेस की जो है वो सर्जरी हुई है, उनमें हम काम में लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्बो रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में एल्बो रिस्ट्रेंट। एल्बो रिस्ट्रेंट, एल्बो के ऊपर बांध दे देते हैं ताकि वो चीज को जो है वो खींचे नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मम्मी रिस्ट्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मम्मी रिस्ट्रेंट। मम्मी रिस्ट्रेंट नाम कैसे चला, तो दोस्तों जैसे मम्मी गोद में बच्चे को लपेट के रखती है, उसको हम बोलते हैं मम्मी रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास में स्वेडिंग टेक्निक। स्वेडिंग टेक्निक, इसमें क्या करते हैं, हम क्लाइंट को इस तरीके से जो है वो कपड़े में लपेटते हैं ताकि उसका मूवमेंट जो है वो ना हो सके। जैसे मान लो कोई भी इन्फेंट है, उसको आईवी लाइन चल रही है तो बार बार हिला रहा है, तो वहां पे हम मम्मी रिस्ट्रेंट लगा देते हैं। यूज इन इन्फेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर है उसमें हम इन्फेंट को जो है वो मम्मी रिस्ट्रेंट लगाते हैं। मम्मी रिस्ट्रेंट में कैसे लगाते हैं, कपड़ा जो है वो लगा देता है, देखो इस तरीके से। जैसे ये हमारे पास में टॉवल है, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो टॉवल है। तो इस टॉवल का हमने एक कोना लिया और एक हाथ को अंदर देके जो है वो इस कोने को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यानी कि इस कोने को जो है वो यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसको जो है वो दूसरे वाले कोने को जो है वो इस तरीके से फिक्स कर दिया। इस हाथ को बाहर निकाल देते थे, ये हाथ अंदर रह गया, ये जो है वो इस टॉवल के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर से इस टॉवल को लेते हैं, यानी कि पहले जो है वो यूं फोल्ड करते हैं, देन उसके बाद यूं फोल्ड कर देते हैं। ये देखो सेकंड फोल्ड आ गया, और बाद में जो नीचे वाला पोर्शन बचा इसको जो है वो यूं फोल्ड कर देते हैं और इस तरीके से जो है बच्चे को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, उसका मोमेंट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं दोस्तों मम्मी रिस्ट्रेंट, मम्मी रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जैकेट रिस्ट्रेंट, नाम से पता चला। जैकेट रिस्ट्रेंट में क्या होता है दोस्तों, एक जैकेट टाइप से चीज पहने हुए आती है, उसमें सारे जो है वो हाथ निकालने का आता है, लेकिन हाथ जो है वो फिक्स हो जाते हैं। यानी कि उस जैकेट को पहनेंगे तो सबसे पहले हाथ डालेंगे और जहां वो हाथ फिक्स हो रहे हैं वहां पे वो फिक्स कर लेते हैं, देन उस जैकेट को जो है वो बंद कर देते हैं। बंद करने का आता है, चेन आता है, देन उसके बाद जो है वो फ्लिप भी आते हैं जिससे उसको जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसको बैठने के बाद जो है वो क्लाइंट ऐसे कैसे जो है या तो चेयर पे या बेड पे जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। ये जैकेट रिस्ट्रेंट टाई टू चेयर और बेड, बेड और चेयर पे जो है वो टाइटली फिक्स कर देते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट वेंडरिंग इन कंफ्यूज एडल्ट। जो कंफ्यूज एडल्ट होते हैं या जो साइकेट्रिक एडल्ट होते हैं उनमें ये जो है वो काम में लिया जाता है। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में जैकेट रिस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जैकेट की तरह जो है उसको फिक्स जो है वो डाल दिया जाता है, देन उसके बाद उसको बेड से या चेयर से जो है वो फिक्स कर देते हैं। ये होता है हमारे पास में जैकेट रिस्ट्रेंट। ये हो गया हमारे पास में जैकेट रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइड रेल्स। बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं साइड रेल्स क्या होते हैं। जो बेड के साइड में जो है वो उठाने वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं साइड रेल। साइड रेल भी एक तरीके से जो है वो रिस्ट्रेंट का कार्य जो है वो करती है। नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड ए रिस्ट्रेंट, ठीक है। इसको जो है वो ऑलवेज रिस्ट्रेंट के अंदर जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं। इसको हम जो है वो हम सेफ्टी डिवाइसेज या हम कहते हैं कंफर्ट डिवाइस में जो है वो इंक्लूड करते हैं। रिस्ट्रेंट में इसको बेसिकली यूज नहीं करते, कुछ बुक्स में किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया था। ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट एक्सीडेंटली फॉल। कोई भी क्लाइंट या कोई भी पेशेंट जो है वो बेड से ना गिर जाए, ठीक है, उसके लिए काम में लिया जाता है। ये देखो, ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये हो गया, ये देखो साइड रेल्स है, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइड रेल्स। तो सारे रिस्ट्रेंट जो हो मैंने आपको बता दिए थे। ये हमारे पास में मिड रिस्ट्रेंट है जो कि बच्चों में किसी भी चीज को खींच ना ले उसमें काम आता है। ये हमारे पास में लिम्ब रिस्ट्रेंट है जो हाथ और पैरों में काम में आता है ताकि उसका मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। ये हमारे पास में टोर्सो रिस्ट्रेंट है जिसमें बेड पे ही जो है वो क्लाइंट को फिक्स कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में एल्बो रिस्ट्रेंट है, इस तरीके से एल्बो को फिक्स कर देते हैं ताकि कोई चीज को जो है वो खींचे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में मम्मी रिस्ट्रेंट है, ठीक है। कोई भी फ्लूइड कोई भी प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम इन्फेंट को जो है वो मम्मी रिस्ट्रेंट के अंदर डाल देंगे। ये हमारे पास में जैकेट रिस्ट्रेंट है, जैकेट टाइप से उस जैकेट को चेयर या बेड पे जो है फिक्स कर देते हैं और क्लाइंट जो है वो फिक्स हो जाता है। और लास्ट हमारे पास में है दोस्तों दैट इज कॉल्ड साइड रेल्स। साइड रेल्स जो है वो हमारे पास में हम रिस्ट्रेंट के अंदर इंक्लूड कर भी सकते हैं और एक्सक्लूड भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो थे कुल फिजिकली रिस्ट्रेंट।
अब आता है हमारे पास में केमिकल रिस्ट्रेंट या फिर हम बात करते हैं मेडिकली रिस्ट्रेंट। हालांकि मेडिकल रिस्ट्रेंट तो सारी चीज आ रहे हैं, केमिकल रिस्ट्रेंट आता है। केमिकल रिस्ट्रेंट में क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी भी ड्रग्स यूज करके उस क्लाइंट को जो है वो रिस्ट्रेंट करते हैं, उसकी मूवमेंट को जो है वो फिक्स करते हैं। तो आपको ही पता है हम क्या देंगे, सेडेटिव देंगे, एंटी साइकोटिक देंगे या एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे, ताकि वो सारी देने के बाद जो है वो क्लाइंट जो है वो फिक्स हो जाए, एक जगह जो है वो चुपचाप बैठ जाए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों केमिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट में तो कोई ना कोई डिवाइस हम यूज करके उस क्लाइंट की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हम केमिकली चीजें यूज करके जो है वो क्लाइंट के बिहेवियर को या उसके मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो यूज ऑफ मेडिकेशन टू कंट्रोल बिहेवियर और रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को और बिहेवियर को मेडिकेशन के द्वारा जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल रिस्ट्रेंट। तो केमिकल रिस्ट्रेंट में कौन कौन सी ड्रग्स यूज लिए जाते हैं? पहली चीज आगे हमारे पास में सेडेटिव, ठीक है, सेडेटिव जैसे कि लोराजिपाम है, मिडाजोलाम है, वो चीज यूज करते हैं। कुछ क्लाइंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो हम मिडाज देके उसको जो है वो रख देते हैं ताकि कुछ तो जो है वो शांत हो जाए। या कुछ क्लाइंट आईवी लाइन नहीं लगा रहा है तो हम मिडाजोलम या लोरिजिपाम जो है वो देके उसको छोड़ देते हैं ताकि वो जो है वो सेडेटेशन में रहे। नेक्स्ट आता है एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे हेलपेरिडोल, ओलांजीपाइन, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि एंटीसाइकोटिक में जो है वो काम आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में एंटी एंजाइटी ड्रग्स जैसे कि डाइजिपाम, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है। डाइजिपाम देके भी उस क्लाइंट की मूवमेंट को या उसके बिहेवियर को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के जो है वो हमारे पास में रिस्ट्रेंट थे, फिजिकल रिस्ट्रेंट और केमिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट को हमने फिर से जो है वो 7 रिस्ट्रेंट के अंदर डिवाइड किया है, 6 या 7 रिस्ट्रेंट के अंदर डिवाइड किया है। और केमिकल को हमने 3 तरीके से सेडेटिव, एंटीसाइकोटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर जो है वो डिवाइडेशन किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट, ठीक है। बेसिकली तो जो है वो 2 ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछाते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट। एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट में क्या करते हैं, हम एनवायरमेंट ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वहां पे उसकी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट बहुत जो है वो चिल्लाता है या बहुत मूवमेंट करता है तो हम उसको आइसोलेशन में रख देते हैं, अलग से जो है वो कमरे में रख देंगे और डोर जो है वो डोर जाली वाला आता है उसको लॉक लगा देते हैं। या सिक्योर यूनिट आती है जिसमें उस क्लाइंट को अलग से सेपरेट रखा जाता है। या सॉल्यूशन रूम्स आते हैं जिसमें उस क्लाइंट का एक रूम के अंदर एक ही क्लाइंट को जो है वो रखा जाता है। ये हो गया हमारे पास में एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट, ठीक है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट टू कंट्रोल पेशेंट एक्टिविटी, यानी कि एनवायरमेंट की जो है वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, किस लिए, टू कंट्रोल पेशेंट एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉक्ड डोर्स, यानी कि डोर को जो है वो बंद कर देते हैं इन साइकेट्रिक वार्ड ताकि वो क्लाइंट कहीं बाहर न जाए। रात को सोते समय भी जो है वो डोर को लॉक करके सोते हैं साइकेट्रिक वार्ड में, वरना तो आपको सुबह जो है वो आधे मरीज ही नहीं मिलेंगे, बाकी सारे लोग चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिक्योर यूनिट। सिक्योर यूनिट सेपरेट यूनिट होती है जिसमें क्लाइंट जो है वो अकेला ही रहता है। एक आता है हमारे पास में सीलियस रूम। सीलियस रूम होता है सेपरेट जिसमें उसका क्लाइंट का ही जो है वो सब कुछ चीजें आती है, जैसे जेल के अंदर जो है वो होता है। इस तरीके से हम सेपरेट एनवायरमेंट करके भी उसकी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ वन आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक रिस्ट्रेंट, ठीक है। पीडियाट्रिक रिस्ट्रेंट ये, ठीक है, उसमें हम क्या क्या सावधानियां जो है वो रखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हमने क्या कर देखा था दोस्तों, हमने सारे रिस्ट्रेंट देखे थे। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीडियाट्रिक रिस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे और उसका क्या पर्पज है और क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में मम्मी रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो मम्मी रिस्ट्रेंट कैसे बांधते हैं, वही टॉवल वाला जो मैंने आपको बताया था। ये इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है, इमोबिलाइज इन्फेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि कोई भी प्रोसीजर के दौरान या कोई भी प्रोसीजर के लिए जो है वो उस क्लाइंट को जो है वो इमोबिलाइज किया जाता है। जैसे आईवी इंसरेशन कर रहे हैं या कोई फ्लूइड चल रहा है तो हम उसको मम्मी रिस्ट्रेंट में डाल के जो है वो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एल्बो रिस्ट्रेंट। अभी जस्ट आपने देखा था कि यहाँ पे जो है वो हम रिस्ट्रेंट लगाते हैं ताकि कोहनी को जो है वो मोड़ ना सके, फ्लेक्शन ना कर सके, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, प्रिवेंट एल्बो बेंडिंग ऑफन यूज आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी। जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है वो एल्बो को बेंडिंग होने से जो है वो रोका जाता है। बेंडिंग एल्बो
और ये बेसिकली जो है वो क्लेफ्ट या क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में जो है वो काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो ज्यादातर मुंह को जो है वो नोच लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रिब नेट। ठीक है, क्रिब नेट आता है, ये प्रिवेंट क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम बेड। जो बच्चे धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं तो वो बार बार जो है वो बेड से गिर जाते हैं। ठीक है, और बार बार वो कहीं ना कहीं चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चढ़ने से रोकने के लिए और बेड से गिरने के लिए जो हम क्रिब नेट का जो है वो यूज करते हैं। क्रिब नेट कैसे आता है? ऐसे आता है बिल्कुल जो है। ठीक है, ये हमारे पास में जो है बेड है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है वो ये नेट लगा दिया गया है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रिब नेट। तो बच्चा जो शुरू शुरू में चलना सीखता है तो बड़ी शैतानी करता है, ठीक है, गिर जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम जो है वो क्रिब नेट का जो है वो यूज लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जैकेट रेजिस्टेंट। जैकेट रेजिस्टेंट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैकेट जो है वो पहना के बेड पे या चेयर पे जो है फिक्स कर देते हैं ताकि उसके मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सके बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए। और लास्ट आता है हमारे पास में मिड रेजिस्टेंट। मिड रेजिस्टेंट में मैंने आपको बताया था ग्लव्स टाइप से जो है वो पैड वाला ग्लव्स आता है, वो पहना दिया जाता है ताकि किसी भी लाइन को जो है वो स्ट्रेच या खींच न पाए। तो ये हमारे पास में जो है पीडियाट्रिक रेजिस्टेंट थे, उसके जो है वो पर्पज थे। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन फॉर रिस्ट्रेंट यूज। हालांकि पर्पज थोड़ी देर पहले हमने देखा था वही आ गया हमारे पास में कि रिस्ट्रेंट का जो है वो यूज क्या है, क्या इंडिकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी एग्रेसिव या वॉयलेंट बिहेवियर वाले क्लाइंट आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, देन एट रिस्क ऑफ पुलिंग आउट मेडिकल डिवाइसेस। कोई भी मेडिकल डिवाइसेज है जैसे ईटी ट्यूब है, देन जो है वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, उसको बाहर न निकाल दे, खींच ना ले, पुल आउट न कर ले, तो उसकी रिस्क को जो है वो बचाने के लिए। डिलीरियम या कंफ्यूजन, कोई भी क्लाइंट जो हो डिलीरियम में है या कंफ्यूजन में है तो उसमें हम कंट्रोल करने के लिए हम रिस्ट्रेंट का यूज करते हैं। रिस्क ऑफ फॉलिंग एंड वेंडरिंग। ठीक है, कोई भी क्लाइंट जो है वो गिर न जाए, ठीक है, उन सब को रोकने के लिए हम जो है वो रिस्ट्रेंट का यूज लेते हैं। देन ड्यूरिंग सर्टेन डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक प्रोसीजर स्पेशली इन चिल्ड्रंस। बच्चे जो है वो जो भी थेराप्यूटिक प्रोसीजर है, जैसे मान लो कुछ भी हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आईवी लाइन डाल रहे हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज कर रहे हैं, या कुछ सैंपल ले रहे हैं, या यहां से फ्लूइड ले रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर में बच्चे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं दोस्तों, रिस्ट्रेंट का जो है वो यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि किस कंडीशन में हम जो है वो किस कंडीशन में हम जो है वो रिस्ट्रेंट काम में नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास चीज आती है पेशेंट विथ अनस्टेबल स्पाइनल इंजुरी। ठीक है, कोई भी क्लाइंट जो है वो अनस्टेबल स्पाइनल इंजुरी की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम रिस्ट्रेंट काम में नहीं ले सकते। देन हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा एंड पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी इन द सेंस पोस्ट ट्रोमेटिक, ठीक है, पोस्ट ट्रोमेटिक सिंड्रोम, ठीक है, डिसऑर्डर। ये आता है कि कोई भी ऐसी जो है वो ट्रॉमा हो गया है या ऐसा कोई जो है वो ट्रेजेडी हो चुकी है जिसके अंदर जो है उसको बार बार वो चीजें याद रहती है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो रिस्ट्रेंट काम में नहीं ले सकते। हाँ, अगर रिस्ट्रेंट काम में लेंगे भी ना तो बहुत ही सावधानी के साथ में लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ऐसा इसके साथ इंसिडेंस जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट, पेशेंट विथ कॉम्प्रोमाइज्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो उसमें वेस्ट, जैकेट, रिस्ट्रेंट जो है वो काम में नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही वो रेस्पिरेटरी जो है वो फंक्शन से सफर कर रहा है तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि काफी ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिस्ट्रेंट के दौरान जो है वो क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों बिफोर अप्लाइंग द रिस्ट्रेंट, जब भी हम रिस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देन तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है यूज अल्टरनेटिव फर्स्ट, यानी कि रिस्ट्रेंट हम काम में ले रहे हैं तो जो भी अल्टरनेटिव है जैसे कि सीटर है या बेड अलार्म्स है वो बिल्कुल एक्टिव और फंक्शनल होने चाहिए। किसी क्लाइंट को आपने रिस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन मान लो आपने रिस्ट्रेंट करने के बाद में उसको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एटलीस्ट अलार्म जो हो उसके पास में होना चाहिए क्या, ताकि तुरंत अलार्म बजा दे और
नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ जो है उसके पास में आ जाए और उसकी प्रॉब्लम को समझ सके। सोचो आपने जो है वो आपने जैकेट रिस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया और उस क्लाइंट को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन वो कह ही नहीं पा रहा, तो उसको जो है वो आगे और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अलग जो अल्टरनेटिव थे उनको एक्टिवेटेड रखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली, ठीक है। पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है या माइनर नहीं है तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे या उसके फैमिली मेंबर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे और डायरेक्टली अगर रिस्ट्रेंट आपने काम में ले लिया या यूज में ले लिया है, तो अगर उसके घर वाले देखेंगे तो हो सकता है वो घर वाले आपके ऊपर एलिगेशन लगा दें। क्यों? क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर आप बांधोगे तो उसके रिलेटिव, उसके फैमिली मेंबर को जो है वो दुख जरूर होगा। तो इसके लिए पहले है कि उसको पहले से ही जो है वो एक्सप्लेन कर दे कि देखो, फैमिली मेंबर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्लाइंट को हमें जो है वो इसलिए बांधना पड़ रहा है क्योंकि बार बार जो है वो ट्यूब खींच रहा है, बार बार जो है वो अपनी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब निकाल रहा है, बार बार एंडोट्रेकल ट्यूब निकाल रहा है, तो इसके लिए, या बार बार कैथेटर निकाल रहा है, तो हमें इसको बांधना पड़ेगा। तो वो भी एग्री कर लेते हैं कि हाँ यार मजबूरी है, तो वो जो है परमिशन देते हैं। नेक्स्ट, ऑब्टेंट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्टेंट ऑर्डर्स, डॉक्टर्स ऑर्डर्स, ठीक है। यानी कि डॉक्टर्स के जो ऑर्डर हैं उसको हम ऑब्टेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस कर दिया, क्या एडवाइस कर दिया कि उसको रिस्ट्रेंट काम में ले लो, या मान लो बेड नंबर 5 पे मोहन है, उसको रिस्ट्रेंट लगा दो, ठीक है। तो रिस्ट्रेंट लगा दो और फाइल में भी डॉक्टर लिख के चला गया, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रेंट का जो है वो एक प्रिंसिपल होता है कि उसको 24 घंटे से ज्यादा जो है वो हम फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि जो भी ऑर्डर दिया है, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है, 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, कितना भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि इसको रिस्ट्रेंट काम में ले लो, और डॉक्टर फिर उसको रिवाइज मतलब कि जो है वो री एडवाइस नहीं कर रहा, तो वो वैलिड सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परसों जो है वो डॉक्टर ने लिखा था कि इसको रिस्ट्रेंट काम में ले लो और आप अब तक उसको रिस्ट्रेंट रख रहे हो, नहीं। रिस्ट्रेंट जरूरी है, ठीक है, हर 24 घंटे बाद डॉक्टर को जो है वो लिखना पड़ेगा। एक बार लिखने के बाद या एक बार जो है वो एडवाइस करने के बाद उसकी वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों? ओनली 24 आवर्स होती है, ठीक है। 24 आवर्स के बाद में जो है उसको हम खत्म मान लेते हैं, उसकी वैलिडिटी उतनी होती है। 24 आवर्स के बाद में जो है वो जो चीज पर्टिकुलर है उसी को हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड वाइल रिस्ट्रेंट आर यूज। जब भी आप रिस्ट्रेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्लाइंट को जो है रिस्ट्रेंट यूज कर रहे हो, तो क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको जो कोई भी डॉक्टर ने एडवाइस किया वो रिस्ट्रेंट आप जो है वो लगा रहे हो, तो उस रिस्ट्रेंट के दौरान या उस रिस्ट्रेंट को यूज के दौरान जो है वो क्या क्या चीजें, या हम कहें कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों, चेक सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि सर्कुलेशन को जो है वो चेक करोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे रिस्ट्रेंट बांध दिया, तो आगे सर्कुलेशन चेक करोगे। आपने टाइटली बांध दिया, आगे ब्लड सप्लाई नहीं है, पता चलेगा हाथ जो है वो खराब हो गया, उसको काटना पड़ेगा। तो हर 15 से 30 मिनट के बाद जो है वो हम सर्कुलेशन चेक करेंगे। यहां से हमने बांध दिया तो यहां पे हम पल्स चेक करेंगे, ठीक है। यहां से बांध दिया तो यहां पल्स चेक करेंगे। जैकेट रिस्ट्रेंट बांध दिया तो लोअर लिम्ब में हम जो है प्लस पल्स जो है वो चेक करेंगे। तो चेक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को जो है वो हर 15 से 30 मिनट के अंदर जो है चेक करेंगे। तो जब भी हम रिस्ट्रेंट यूज में ले रहे हैं तो ये चीजें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। सेकंड है रिमूव रिस्ट्रेंट एंड रिपोजिशन। हर 2 घंटे के बाद रिस्ट्रेंट को जो है वो ओपन करना है, थोड़ी देर ऐसे रखना है, देन वापस से अप्लाई करना है, ठीक है। हर 2 घंटे के बाद जो है वो रिस्ट्रेंट को जो है वो हटाना है, देन वापस रिपोजिशन करना है। जैसे यहाँ पे बांधा हुआ था, 2 घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए खोलते हैं, देन उसके बाद दूसरी जगह यहाँ से थोड़ा सा आगे की साइड में जो है वो बांधते हैं। तो हर 2 घंटे के बाद हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रेंट को ओपन करते हैं और पोजिशन को जो है वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट, ऑफर फ्लूइड्स टॉयलेट यूज, ठीक है। हर 2 घंटे के बाद में जो है वो खाना है, पीना है, टॉयलेट जाना है, वो सारी चीजें जो है हम पूछेंगे। ऐसा नहीं है आपने रिस्ट्रेंट बांध दिया है और 6 घंटे तक जो है पूछा ही नहीं है, बेचारा क्लाइंट जो है भूखा प्यासा वहीं पे बंधा हुआ है, तो वो चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट एवरी 2 आवर्स और एज पर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अनुसार या फिर हर 2 घंटे में जो है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, अभी आएगा हमारे पास में आगे कि भाई हमने रिस्ट्रेंट यूज किया, इतने से इतने बजे तक यूज किया, इस दौरान जो है वो क्लाइंट का ये रिएक्शन हुआ, ये जो है वो नॉर्मल चीजें रही, ये जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल चीजें रही, तो वो सारी चीजें जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर इंजरी और स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है। कोई भी इंजरी हो या कोई भी जो है वो स्किन ब्रेकडाउन हो तो ऑनगोइंग करते हैं,
रिस्ट्रेंट काम में ले रहे हैं, तो उसी के दौरान हम जो है वो कोई इंजरी हो ना हो, कोई भी जो है वो स्किन ब्रेकडाउन हो, कहीं कोई चीज जो हो बोन वगैरह टूटी वूटी ना हो, तो ये सारी चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस हम रिस्ट्रेंट के दौरान जो है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि रिस्ट्रेंट के दौरान हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखनी है। तो दोस्तों सर्कुलेशन चेक करेंगे हर 15 से 30 मिनट पे, ठीक है। हर 2 घंटे के बाद रिमूव रिस्ट्रेंट को रिमूव करेंगे और रिपोजिशन करेंगे, उससे थोड़ा आगे पीछे बांधेंगे। नेक्स्ट, हर 2 घंटे के बाद फ्लूइड और टॉयलेट के लिए जो है वो पूछेंगे। देन डॉक्यूमेंट करेंगे कि रिस्ट्रेंट के दौरान उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई, अच्छी हुई बुरी हुई, उन सबको हर 2 घंटे के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे। और लास्ट है कि कहीं पे भी स्किन ब्रेकडाउन हुआ या इंजरी जो हो ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, वो सारी चीजें जो हम देखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में रिस्ट्रेंट के दौरान ये चीजें देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड, यानी कि हमने यहीं पे देखा था कि हम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रॉपर रखेंगे। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें रखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने कह दिया, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर स्टाफ है, उसने अपने जूनियर को कह दिया कि ठीक है उस क्लाइंट को रिस्ट्रेंट है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दो। तो कोई भी क्लाइंट रिस्ट्रेंट में है तो डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या चीजें जो है वो लिखते हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज है टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट यूज, कौन सा रिस्ट्रेंट जो है वो काम में ले रहे हैं, मिट ले रहे हैं या फिर एल्बो ले रहे हैं या फिर जैकेट रिस्ट्रेंट ले रहे हैं, कौन सा रिस्ट्रेंट हम काम में ले रहे हैं उसका जिक्र होगा, ठीक है। देन उसके बाद रीजन फॉर यूज, क्यों ले रहे हैं, क्लाइंट का एबनॉर्मल बिहेवियर है या क्लाइंट जो है वो सेमी अनकॉन्शियस है या क्लाइंट छोटा बच्चा है, तो रीजन फॉर यूज, क्यों हम उसमें रिस्ट्रेंट काम में ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट है उसमें जैकेट रिस्ट्रेंट हम काम में लेते हैं, ठीक है। देन रीजन फॉर यूज, क्यों हम काम में ले रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो बिहेवियर उसका सही नहीं है, या हम कहें एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। देन उसके बाद टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूव, ठीक है, कब हमने जो है वो रिस्ट्रेंट लगाया और कब हमने उसको जो है वो रिमूव किया। जैसे मान लो 2 PM पे हमने जो है वो उसका रिस्ट्रेंट लगाया और 4 PM पे हमने उसका रिस्ट्रेंट जो है वो रिमूव कर दिया, ये 2 घंटे के लिए हम जो है वो रिस्ट्रेंट लगाया, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन, या ड्यूरिंग द जो है वो हमारे पास में पेशेंट का बिहेवियर किस तरीके से रहा, किस तरीके से क्लाइंट का जो है वो हमारे पास में रिस्पॉन्स रहा, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव ट्राइड्स, ठीक है, अल्टरनेटिव ट्राइड्स में हमने क्या क्या चीजें थी, बेड रखा या नहीं रखा, वो सारी चीजें। कंसेंट फॉर्म इफ एप्लीकेबल, अगर हमें लगता है या क्लाइंट से जो है वो कंसेंट लेना जरूरी है, अगर एप्लीकेबल है तो हम कंसेंट लेंगे, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास में फिजिशियन नोटिफिकेशन, फिजिशियन नोटिफिकेशन इन द सेंस कि जो भी हमारे पास में प्रोसीजर हुआ उसके अंदर कोई एबनॉर्मल हुई या नहीं हुई या बिल्कुल नॉर्मल ही, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन जो हो वो हम किसको देंगे दोस्तों, फिजिशियन को देंगे। तो ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हो वो इंक्लूड होगा, किस टाइप का रिस्ट्रेंट है, किस लिए हम काम में ले रहे हैं, कितने से कितने समय तक काम में लिया, इस दौरान पेशेंट का बिहेवियर क्या रहा, अल्टरनेटिव ट्रेड्स में हमने क्या चीजें रखी, कंसेंट लिया या नहीं लिया, और फिजिशियन को जो है वो आप इन्फॉर्म कर दोगे अगर कोई भी चीज की एबनॉर्मलिटी रही तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट, ठीक है। रिस्ट्रेंट जो है वो लीगल, रिस्ट्रेंट से रिलेटेड कौन सा लीगल और एथिकल एस्पेक्ट जो है वो हमारे पास में होता है। तो पहला है रिस्ट्रेंट आर एटलीस्ट रिसोर्ट, ठीक है, यानी कि रिस्ट्रेंट जो है वो एटलीस्ट रिसोर्ट कुछ समय के लिए जो है वो हम काम में ले सकते हैं। देन मस्ट हैव ए क्लियर मेडिकल इंडिकेशन, ठीक है, अगर क्लियर मेडिकेशन इंडिकेशन है तो ही हम इसको काम में लेंगे। ऐसा नहीं है कि फिजिशियन ने ऑर्डर नहीं किया और आपने अपने आराम के लिए जो है वो क्लाइंट को रिस्ट्रेंट कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन मस्ट हैव ए टाइम लिमिटेड फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है, टाइम लिमिटेड फिजिशियन ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मान लो डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस किया कि इसको रिस्ट्रेंट जो है वो 6 घंटे के लिए लगा दो या 4 घंटे के लिए जो है वो रिस्ट्रेंट लगा दो, ठीक है। अगर मान लो फिजिशियन ने ऑर्डर किया कि इसको जो है वो रिस्ट्रेंट लगा दो और ये ऑर्डर नहीं किया कितने समय तक, तो वो वैलिड हमारे पास में मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम गार्जियंस इन ए पीडियाट्रिक, कंसेंट जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो हम कलेक्ट करेंगे, अगर कोई बच्चे हैं माइनर है तो हम गार्जियन से कलेक्ट करेंगे, और अगर कोई क्लाइंट होश में है बिल्कुल है तो हम उस क्लाइंट से जो है वो कंसेंट फॉर्म लेंगे। नेक्स्ट, यूज द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड्स एज पॉसिबल, ठीक है, यूज करेंगे ताकि जिससे हमारे पास में कम से कम जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो सके। और लास्ट,
फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल एंड लीगल गाइडलाइंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के दौरान जो है वो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोटोकॉल है, उसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। हर हॉस्पिटल अपनी अपनी जो है वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस एंड जो है वो प्रोटोकॉल्स बनाता है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सेकेंड लास्ट स्लाइड है, फिर हम इसको समरी करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, हम रिस्ट्रेंट काम में ले रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दो प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होंगे, एक फिजिकल कॉम्प्लिकेशन और एक जो है वो साइकोलॉजिकली कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले हम फिजिकल कॉम्प्लिकेशन को ले लेते हैं, देन उसके बाद हम साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को लेंगे, फिर समरी करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देंगे। सबसे पहला है दोस्तों स्किन ब्रेकडाउन। यस, जब भी हम रिस्ट्रेंट यूज करते हैं तो स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं। क्यों? जैसे यहां पे रिस्ट्रेंट बांधा तो क्लाइंट जो है वो अनकॉन्शियस है या एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो बार बार झटके से जो है वो खींचेगा तो यहां पे स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, तो स्किन ब्रेकडाउन हो जाता है। सेकंड, नर्व डैमेज। मान लो हमने रिस्ट्रेंट काम में लिया और क्लाइंट ने बहुत तेज खींचा या बहुत झटके से खींचा, तो नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए कि दोस्तों अगर जैसे जैकेट रिस्ट्रेंट काम में लिया या हमने मम्मी रिस्ट्रेंट काम में लिया, तो कुछ रिस्ट्रेंट ऐसे आते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट। ठीक है, बिल्कुल होता है। अगर हमने जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो काम में लिया तो आगे ब्लड सप्लाई जो हो थोड़ी बहुत अल्टर्ड होगी, लेकिन अगर हमने रिस्ट्रेंट जो हो बहुत टाइटली बांध दिया है तो फिर बहुत ज्यादा जो हो ब्लड सप्लाई जो है वो इंपेयर होगी। नेक्स्ट आता है इनकंटिन्यू। ठीक है, इनकंटिनेंस आपको पता ही है। ठीक है, वो सारी चीजें होगी। मान लो यूरिनरी इनकंटिनेंस है या कोई भी चीज की जो रूटीन ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट, डेथ। ये बहुत रेयर होता है या मिस यूज के तहत होता है। मान लो आपने रिस्ट्रेंट काम में लिया, बहुत टाइट लिया और आपने ध्यान ही नहीं दिया, घंटे 2 घंटे 5 घंटे बिल्कुल जो है वो ध्यान नहीं दिया, तो डेथ भी हो सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल जो है वो रेयर है, क्योंकि जो क्लाइंट एबनॉर्मल होता है या जिसको हम रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं उसको तो हम हर 10 मिनट के अंदर जो है वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ये तो था फिजिकल डैमेज। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से रिलेटेड। सबसे पहले फियर एंड एंजाइटी। फियर आएगा, एंजाइटी आएगी, क्लाइंट को खुद को भी आएगा और साथ के साथ उसके जो भी रिलेटिव है उनको भी ये चीज का डर रहेगा, क्योंकि हमारे जो है वो पेशेंट को क्यों बांध दिया गया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत ज्यादा है। फियर होगा, ठीक है, क्लाइंट को भी फियर होगा कि मुझे क्यों बांधा गया है, तो वो और ज्यादा डरेगा। नेक्स्ट, डिप्रेशन। क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बांध दिया तो वो ये सोचेगा कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी जो है मुझे रिस्ट्रेंट किया है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, बांध देते हैं तो देन रिस्ट्रेंट कर देते हैं, तो वो जो क्लाइंट है वो स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, कभी भी वो जो है वो ट्रस्ट खो देता है। नेक्स्ट, एग्रेशन ऑन रिमूवल। ठीक है, जब भी रिमूव करते हैं देन उसके बाद जो हो या रिमूवल के लिए जो हो वो एग्रेशन दिखाते हैं, खोल दो मुझे, छोड़ दो मुझे जाना है, घर जाना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, सोशल आइसोलेशन। बिल्कुल, स्पेशली क्लाइंट जो हो बिल्कुल सोसाइटी से जो हो वो अलग हो जाता है। एंड पोस्ट ट्रोमेटिक, ठीक है, स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें फिजिकली स्पेशली जो हो बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि रिस्ट्रेंट से रिलेटेड जो है वो आते हैं। फटाफट जो है वो इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में रिस्ट्रेंट था। रिस्ट्रेंट की अगर हम टाइप की बात करें तो एडल्ट में आता है हमारे पास में रिस्ट, वेस्ट और लिम्ब पे जो है हम रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं। पीडियाट्रिक में हम मिड, एल्बो और मम्मी रिस्ट्रेंट जो है वो काम में लेते हैं। क्या पर्पज है? तो दोस्तों बड़ों में पर्पज है प्रिवेंट हार्म। ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। क्लाइंट जो है वो एग्रेसिव है, तो ये कंडीशन के अंदर जो है वो हम जो है वो रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं। पीडियाट्रिक के अंदर क्या दिक्कत आती है दोस्तों? प्रोसीजर कंट्रोल। मान लो कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, बच्चा जो है वो हिला देता है, लाइन सेफ्टी, किसी लाइन को नहीं निकाल दे, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम रिस्ट्रेंट काम में लेते हैं बच्चों में। बड़ों में किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, अग्रेसिव पेशेंट है, तो उसमें हम जो है वो ये पर्पज होता है। मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो एडल्ट के अंदर हम 15 से 30 मिनट में जो है वो चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। बच्चों के अंदर वो चीज हमारे पास में हाफ हो जाती है, हर 15 मिनट के अंदर जो है वो चेक करेंगे। एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, साथ के साथ जो हो पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, माता पिता का भी जो हो इन्वॉल्वमेंट रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे शेल्टर है या रीओरिएंटेशन है, उसको हम अल्टरनेटिव में रख सकते हैं। और बच्चों में जो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिस्ट्रेंट की जगह हम टॉयज दे सकते हैं। जो बच्चा ज्यादा शैतानी कर रहा है उसको हम टॉय दे के एक जगह जो हो बिठा सकते हैं। या केयर गिवर प्रेजेंस, ठीक है, एक जो हो वो हम केयर गिवर रख देंगे
कह देंगे कि इसका जो हो ध्यान रखो, तो बच्चा उसको देख के जो हो डरता रहेगा, देन उसके बाद जो हो मूवमेंट ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिस्ट्रेंट कर सकते हैं। लीगल नीड्स की बात करें तो इसमें हमें डॉक्टर्स ऑर्डर चाहिए होता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें करना होता है। इसमें हमारे पास में हम पेरेंट का कंसेंट लेते हैं या फिर एमडी ऑर्डर, जो भी जो है वो हायर अथॉरिटी वाला डॉक्टर है उससे हम जो है वो दैट इज कॉल्ड उसके ऑर्डर को हम फॉलो जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है वो फिनिश हुई। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। हमने शुरुआत की थी दोस्तों रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या होता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को हम जो है वो कंट्रोल कर सके, ताकि बाकी प्रोसीजर डायग्नोस्टिक चीजें, ये सारी चीजें जो है वो हम करें, वो आता है हमारे पास में रिस्ट्रेंट। फिर हमने जो है पर्पज पढ़े थे, देन इंडिकेशन हमने पढ़े थे, देन उसके बाद टाइप पढ़े थे। दो प्रकार के टाइप थे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में हमारे पास में जो हो मिट था, जैकेट था, देन उसके बाद में जो हो मम्मी था, एंड देन उसके बाद में जो है वो लिम्ब रिस्ट्रेंट था। बहुत सारे रिस्ट्रेंट हमने देखे थे। केमिकल में हमारे पास में सेडेटिव, एंजाइटिक, वो सारे के सारे थे। देन हमने जो है वो इसके क्लासिफिकेशन इसके जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे थे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी। ठीक है, फिर हमने इसको सारा को जो है वो समराइज कर लिया। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो दोस्तों जरूर बताइएगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो लेके आ जाएंगे। हाँ, टॉपिक बताने से पहले एक बार जो है वो देख लेना कहीं वो टॉपिक पहले हुआ तो नहीं है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल में जाना है, देन उसके सीधे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सीधा बुलेट सीरीज सर्च करोगे, वहां पे आप देख लो कि जो टॉपिक आप चाह रहे हो वो पहले हुआ है या नहीं है। हुआ है तो आप वहां से देख सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत जल्दी हम उसको जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।